देख रहे हैं बुंदेलखंड टुडे न्यूज। ओलावृष्टि से परेशान किसानों की समस्या लेकर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य उप जिलाधिकारी कार्यालय। मऊरानीपुर में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी के कार्यालय पर पहुंचकर किसानों की ओलावृष्टि से फसल चौपट होने की मुआवजे की मांग की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि 20 दिन पूर्व ओलावृष्टि में किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर उन्हें शीघ्र मुआवजा दिलाए जाने की बात की थी, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक मुआवजा धनराशि किसानों के खाते में नहीं पहुंची। इस संबंध में पूर्व कांग्रेस मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। आज जो भाई साहब आप लोग यहाँ आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ आए? हमने पूरे ग्रामों की हालत देखी है। हर गांव के अंदर, चाहे पंचमपुरा हो, चुरारा हो, किसनी हो, कनौरा हो, निनौरा हो, अर्जार हो, कहीं भी किसान की फसल बची नहीं है। लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने सरकार से कहा है, उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर खातों में पैसा डालेंगे। वो कोई खैरात या भीख नहीं है, किसान का हक है। जो सरकार को लगान देते हैं किसान, फसल बीमा का पैसा देते हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए। तो हमने आज उन्हें चेताया कि किसान, कितने किसानों की मौत चाहती है सरकार। अगर नहीं चाहती तो उनके खातों में पैसे डालें और उनको फसल बीमा का भी पैसा तत्काल दिलवाएं। 2024 का चुनाव है, इस चुनाव पर लेके ऐसे कौन से काम हैं जो 5 साल में अभी नहीं हुए हैं? देखिए, कोई भी काम नहीं हुआ। अगर हम देखें, हर घर के अंदर एक बेरोजगार नौजवान बैठा है। ऐसा कोई बेटा नहीं है, यहाँ तक कि माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी 75,000 रुपये के कर्जे में है। सब कर्जे में डूबे हैं। हर दिन पलायन हो रहा, हताशा है, आत्महत्या की कगार पर नौजवान जा रहे हैं। 50,000 पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी के लिए 65 लाख नौजवानों ने फार्म भरे। उसमें MA, MCOM, PhD, LLM, M फार्मा, MBA थे। इतने पढ़े लिखे लोगों के करोड़ों अरबों रुपए जमा करने के बाद भी सरकार परीक्षा नहीं करा पाई। ये सरकार क्या कर रही, क्या दिखा रही? झांसी जिले में ऐसे कौन से काम है जो आपके द्वारा कराने जाने चाहिए? देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है, हम जब भी हमें 2 बार विधानसभा और लोकसभा पहुंचने का, कि जनता का पद जनता के बीच में रहे। हमें दिल्ली लखनऊ से ज़्यादा यहाँ लोकल में हम उनके बीच में रहें, बुजुर्गों के चरणों में रहें। हम हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। और जहाँ योजना लाने की बात है, हम जब विधायक थे, विपक्ष में थे, प्रदेश में दूसरी सरकार थी, लेकिन हम योजनाएं लाए, सैकड़ों करोड़ की हमने काम किया। हम सरकार में थे जब केंद्र में, तब हमने जनता के आशीर्वाद से जो वोट मिला उसका सम्मान रखा। आज आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसी वोट की ताकत है। तो हम लोगों के मन में ये है कि हम जो भी करेंगे, हमारा जीवन पूरा बुंदेली क्षेत्र के लिए समर्पित रहेगा। हम एक साधारण से परिवार में जन्मे, हमारे पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था। जो कुछ था जनता का बल था। उस जनता के बल के सम्मान को हम कहीं चुकने नहीं देंगे। जहाँ किसी हमारे साथी का पसीना गिरेगा, हम अपना रक्त इस माटी पे विसर्जित कर दें। आपको क्या लगता है कि झांसी जिले में कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से नाखुश दिख रहे हैं यहाँ की जनता? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी होने के बाद भी जो झांसी की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। क्यों नौजवान आत्महत्या कर रहा है? क्यों 33% लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, घरों में ताले लगे हैं? क्यों हर आदमी परेशान है? एक भी आदमी के चेहरे पे खुशहाली नहीं है। केवल 5 किलो आटा और चावल में किसी का जीवन नहीं कट सकता, कर्जे से जीवन नहीं कट सकता। गठबंधन से कितना फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए, गठबंधन नेतृत्व का भी और जनता का भी है। सारे लोग जुड़े हुए हैं और लोग चाहते हैं कि उनकी झोली में ही सांसद का पद रहे, ताकि वो पद जनता की सेवा के लिए हो, ना कि कहीं जाके कैद हो जाए। एनडीए को कितना मात दे पाएंगे आप? हम समझते हैं कि जनता जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई दूसरा जीतने की ताकत नहीं रखता। ये जनता चुनाव लड़े। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव के साथ नेहा श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।